शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुवनक्तु स्वः वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री परमपुरी भगवान के पावन छत्र छाया में बैठे हमारे गुरु दरबार के सन्यासीगण, जीवन समर्पित आश्रमवासी व आप सब गृहस्थ में रहते हुए भी गुरु घर के लिए पूर्ण समर्पित भाव से सेवा करने में जुटे हुए लोग, मातृशक्ति माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज श्री परमपुरी धाम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। यह आयोजन आप भक्तों के द्वारा सन्यासीगण जो भी तिल फूल संग्रहित किए उसको इकट्ठा करके आप सब भक्तों के लिए एक भंडारा का आयोजन किया। सन्यासी लोग अपने जीते जी भी भंडारा करते हैं, तो ये सन्यास का मतलब होता है संन्यस्तम मया। जिस संसार में, जिस परिवार में, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उससे संन्यस्त हो जाएं। संन्यास संसार के एक जगह स्थापित कर देना, जैसे शिलान्यास कहते हो ना, किसी विशेष भवन निर्माण हेतु एक निश्चित भूखंड में एक शिला स्थापित करके उस कार्यक्रम के प्रारंभिक कर देते हैं। ऐसे मानव जीवन के परमोच्च आश्रम संन्यास आश्रम है, और इस संन्यास आश्रम में पदार्पण होते ही कैवल्य पद, ब्रह्म पद की ओर ये चल पड़ते हैं। उस ब्रह्म
पद की ओर जाने के लिए हमारे 3 वासनाएं पीछे की ओर खींचती हैं। आत्मकल्याण के लिए 3 प्रकार के ऐसे मजबूत धागे हैं जो आगे बढ़ते हुए इंसान को पीछे की ओर खींचता है। वितेषणा, मनुष्य के इस संसार में बांधने के लिए जो धन दौलत की ऐसना है, वो सबसे बड़ा बंधन है। वितेषणा के चक्कर में एक दूसरे की लोग हत्या कर देते हैं, एक दूसरे की कपटपूर्वक धन छीन लेते हैं। महाभारत के पीछे वितेषणा ही तो है कि राजगद्दी मुझे मिले। कैकेयी को वितेषणा ने घेर लिया, राजसुख बेटे को मिले। वितेषणा जो है, जबकि किसी के साथ कोई धन नहीं जाता, ये सब जानते हैं, पर फिर भी धन की ओर ही प्रवृत्ति जाती है। धन क्या है? हमारे आपके मानी हुई मानदंड मुद्रा है। मुद्रा नाम की कोई निश्चित वस्तु नहीं है। अगर यथार्थ में मुद्रा होती तो हमारे सरकार ने कुछ वर्ष पहले 500 और 1000 के नोट को निरस्त कर दिया। निरस्त कर दिया कि नहीं? चलन से बाहर हो गया। तो उस नोट नाम की चीज क्या है? सरकार की मान्यता। मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 2 रुपया, 1 रुपया, 100 रुपया, 2000 रुपया। जो उस मुद्रा के पीछे वचन देने का अधिकारी है, गवर्नर, उसके मान्यता को ही तो हम आप सब मान रहे हैं। और उसके वचन के अनुसार उन कागजों को हम साक्षात लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी। पर वह भी धन छूट जाता है। अभी प्रचलन में भी मिथ्या ही है, मान्यता ही तो है। मान लिया तो देव, नहीं तो पत्थर। पर सामूहिक रूप से मान्यता है, इसलिए मुद्रा है, वो धन है। और धन जो है अछूत है। आश्चर्य देखिए, मनुष्य द्वारा स्थापित रुपया वो मंदिर में चढ़ा हुआ है कि मांस के दुकान से आ रहा है, सब लोग उसको लेके मत्था टेकते हैं कि नहीं है? मांस के दुकान से रुपया लेकर क्या वो मंदिर के दान पात्र में नहीं आता होगा? कई लोग चढ़ाते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि मेरे हाथ में जो रुपया आ रहा है वो कहां से आ रहा है। अब उसके मानदंड में कोई कमी नहीं आती। एक जूता गांठते वाले के चौकी के नीचे से या बोरी के नीचे नोट आ रहा है, या वेद पाठी के वेद ग्रंथ पर चढ़ा हुआ श्री रामायण जी पर चढ़त मुद्रा के रूप में आ रही है, इसकी है कोई लेखा जोखा? बस उसमें जो लिखा हुआ है उसकी प्रसिद्धि है, उसकी मान्यता है। तो मानी हुई चीज को इतना महत्व दे दिया गया है कि आपके जो वितेषणा है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति के रूप में मान्यता मिल जाती है। लेकिन क्या वो मान्यता जाती है क्या साथ में? कोई फैक्ट्री, कल, कारखाना, कोई कुछ साथ नहीं जाता। वितेषणा। पुत्रेषणा,
धृतराष्ट्र जो है पुत्रेष्णा में फंसने के कारण सबका वंश तबाह कर दिया। वितेष्णा राजगद्दी किसको मिले? मेरे ही बेटों को मिले। पुत्रेष्णा है कि नहीं? चाहे पूत कपूत जैसे भी हों, पांडव कितने ही सुशील हैं, पर उनको न मिले दुष्ट शैतान ठग हमारी संतान को। इसको कहते हैं पुत्रेष्णा। अगर पुत्रेष्णा का परित्याग कर देता, विदुर ने कहा था कि पूरे राज्य को संभालने के लिए अगर एक का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए, पर नहीं किया। और पुत्र ही कहते हैं मुंह में आग डालता है ना? मुखाग्नि कौन देता है? बेटा, जो आपका अंश है और सरेआम देता है, वेद मंत्र पढ़ के देता है। दरअसल में मरे हुए मुख में आग डालता है ना, जीते जी थोड़ी ना डालता है। जीते जी डाले तब तो उसको पता लग जाए, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, माइए एफआईआर दर्ज कर देगी। या आस पड़ोस जो होगा, देखो ये बाबूजी को ऊपर गर्म पानी डाल दिया मारने के लिए, और सबके बीच में मुंह में आग डालता है, घी डालता है। दाल में तो कभी घी डाल के खिलाया नहीं, खिलाया? खिलाते हैं सभी एक जैसे। बहुत पुत्र हैं अभी। भारतवर्ष के कमाल है कि आज भी माँ बाप की सेवा श्रवण की तरह भी करने वाले हैं। धृतराष्ट्र के लिए जैसे तो शायद कोई भी नहीं है, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता। होंगे लुके छिपे। अव्वल तो इतने संतान का रिकॉर्ड ही नहीं है किसी के पास। 100 बेटा का है किसी को रिकॉर्ड? 100 बेटा अगर हो जाए किसी की बाई चांस, तो सरकारें उसको कैद कर लेगी। इतना काहे जन्म दिया तुम, है कि नहीं? लोकेशना, वितेशना, पुत्रेशना, उसके बाद है लोकेशना। लोग मेरे को सबसे बड़ा माने, ये सबसे बड़ी इच्छा है। लोकेशना का परित्याग विश्वामित्र भी नहीं कर पाए, है ना? राज का परित्याग कर दिया, पत्नी पुत्र का त्याग कर दिया, वितेशना का त्याग कर दिया, पुत्रेशना का भी त्याग कर दिया, वीतराग सन्यासी बन गए, पर लोकेशना का परित्याग नहीं किया। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ ये। पर सच्चा गुरुमुख इसको भी त्यागता है, तब पूर्ण सन्यासी बनता है, तब वो ब्रह्म ऋषि बनता है। वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों की हत्या विश्वामित्र ने करी। काहे के लिए? लोकेशना, मैं ब्रह्म ऋषि बनूं, मैं सबसे बड़ा बनूं, यही तो कामना थी। और उस समय के सर्वोच्च ब्रह्म ऋषियों में एक ही थे, और वो थे वशिष्ठ जी महाराज। और विश्वामित्र के मन में भ्रम हो गया कि मेरे विकास के रास्ते में यही कांटा है, इसलिए इनको हटाओ। अब उनके रक्षक बहुत सारे, सबको उसने कत्ल कर दिया। लेकिन संत कैसे होते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। वशिष्ठ जी महाराज परम संत हैं, साधु हैं, बैठे हुए, उनकी अर्धांगिनी बैठी है, शोकाकुल माहौल है,
चित्त व्यथित है। किसकी? श्रीमती जी की। अब विश्वामित्र के चेहरे में ब्रह्मतेज टपक रहा है। अरे मेरे संतान के रूप में बरसात में जैसे बुलबुले पैदा होते हैं ना, बुलबुले पैदा हुए और फूट गए। पानी केरा बुदबुदा मानस की असजात, और देखत ही छुप जाएंगे ज्यों तारा प्रभात। ये हमारा आपका शरीर क्या है? पानी के बुलबुला की तरह है, कब कहां फूट जाए कुछ पता नहीं। ब्रह्म तेज से महर्षि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ प्रसन्न चित्त बैठे थे। पत्नी बोली, आपको कोई संताप नहीं है? आपको कोई दुख नहीं है? एक धृतराष्ट्र जो उद्विग्न है, बेचैन है, कृष्ण से जवाब तलब कर रही है गांधारी, परंतु वशिष्ठ शांत बैठते हैं। अरे देवी तू कहां चक्कर में बज, जो गए गता सुन च नानु शोषंती पंडिता। पंडित बुद्धि जो चले गए उनके विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए। शांत चित्त होकर इस पूर्ण चंद्रमास को देखो कि ये चंद्रमा की शीतल किरणें इस धरती को कैसे प्रकाशित कर रही हैं, मानो विश्वामित्र का तेज तपस्वी हैं, इस युग में श्रेष्ठ त्यागी हैं। उनके जस को तो देखो। और वहीं कुटिया के बगल में विश्वामित्र तलवार लिए बैठे हैं कि एकांत पाऊं तो इनकी हत्या करूं। अपने हत्यारे के अंदर तपहमय गुण को देखकर मोहित हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और हत्या भाव से बैठे हुए एकांत में वशिष्ठ के मुखार बिंद के द्वारा अपनी यश कीर्ति सुनकर के ग्लानि से भर गए। मैं कैसे दुष्ट आत्मा हूं, मेरे तप का धिक्कार, मेरे त्याग का धिक्कार, मैं इतना नीच हूं कि ऐसे ब्रह्म ऋषि के संतान की हत्या कर और इनकी भी हत्या करने के लिए बैठा हूं। ग्लानि से जब चित्त भर जाता है तो अपने हत्या का प्रतिरूप जो हाथ में खड्ग है वो चरणों में पेश कर दिया। त्राहिमाम महाराज, मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं बनना है, आप मुझे अपने चरणों की चाकर बना के रखिए। आइए ब्रह्म ऋषि, आइए ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र गले से लगाया, अपने आसन पर बैठाया। महाराज यही शब्द सुनने के लिए तो मेरे कान प्यासे थे, मैं ये शब्द सुनने के लिए तो कातर था। लेकिन अफसोस कि आज आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं। काश आज से कुछ साल पहले कह देते, कुछ महीना पहले कह देते, कुछ दिन पहले कह देते तो कुछ तो संतान सुरक्षित रहती। मैं कैसे आपको कह देता, मैं कैसे ब्रह्म ऋषि सन्यासी का आपको अधिकार दे देता। आपने बाना तो पहन लिया, लेकिन आप संन्यास्त कहां हुए? संसार की तमाम वासना तो आपके हृदय में है, लोकेश ना। आज उसका परित्याग कर दिया, तलवार फेंक दी, दंडवत कर दिया, धरती मां के चरणों में गिर गए, इसलिए आज तुम ब्रह्म ऋषि हो। समझिए, आज तुम ब्रह्म ऋषि हो। यही जब गुरु महाराज जी सन्यास दीक्षा देते हैं तो ये 3 ऐसनाओं से मुक्ति का संस्कार देते हैं। जब साधु बाहर जाता है तो धन के लोभ में फंस जाता है,
जो 2 पैसा ज्यादा दे दिए उसके गलतियों को आदमी नजरअंदाज कर देता, बस यहीं से अपराध शुरू हो जाता है। चेले चाले बन गए। हम लोगों की क्या है? पुत्रेष्णा, ज्यादा से ज्यादा शिष्य बने, ज्यादा से ज्यादा सन्यासी बने, ज्यादा से ज्यादा भक्त बने। यह भी तो पुत्रेष्णा ही है। बहुत मठ बने, बहुत आश्रम बने, यह भी वित्तेष्णा के तहत ही है। तीनों ऐष्णाओं से परित्यक्त त्याग करके और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का उच्चारण चिंतन होना चाहिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं तुम्हें कर्म योगी सन्यासी बना रहा हूं। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के 4 प्रमुख शिष्य हुए। हस्तमलकाचार्य जो ब्रह्म ऋषि थे। ब्रह्म ऋषि का मतलब हो जाता है ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला, ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को जान लेने वाला। इदम सर्व खलमिदम ब्रह्मा। जब इदम सर्व खलमिदम ब्रह्म का बोध हो जाएगा तो फिर क्या होगा? किसी से राग द्वेष नहीं करेगा, किसी से कलह क्लेश नहीं करेगा। समझिए, अपने आप विकार समाप्त हो जाएगा। जैसे आम खट्टा होता है ना, छोटा छोटा जब होता है तो आम कड़ा होता है, अकड़ वाला होता है, और धीरे धीरे उस अकड़ का विकास होता है। जब आम पूर्ण विकसित हो जाता है तो बड़ा ठोस और खट्टा होता है, बहुत खट्टा होता है। लेकिन वह आम धूप, गर्मी, तूफान को सहन करता हुआ, झूलता हुआ वृक्ष से जुड़ा रहे तो समय पर वो पकता है। पक जाना ही संन्यस्त है। आम का डाल में पक जाना संन्यास अवस्था है। और जिस वृक्ष से जुड़ा है उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जैसे पका हुआ खरबूजा अपने डंठल से अलग हो जाता है, ऐसे पका हुआ आम नीचे टपक जाता है। बिना जिदोजहद के टपकता है कि नहीं? उसका रंग बदल जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज नरम हो जाती है। हो जाती है कि उस सन्यास लाल हो जाता है अंदर से। सन्यास में ही प्रकाश है। देखिए, हमारा जीवन जो वृत्त है, गोल, समझ गए? सभी सन्यासियों को समझना चाहिए, प्रत्येक गृहस्थों को भी समझना चाहिए। हमारा आपका जीवन एक वृत्त है, गोल छल्ला है। इसको 4 भागों में विभक्त किया है, ए बी सी डी, और डी से पुनः ए, दोनों सिरा आपस में मिली हुई। हमारा जन्म होता है ब्रह्मचर्य में, बाल्यावस्था में, और 25 साल तक उसको विद्या अध्ययन शिक्षा ग्रहण करने का विधान है। और 25 साल पढ़ने के अंतर्गत अथवा जब भी उसके अंदर वैराग्य हो जाए, 25 साल की कोई गारंटी नहीं है कि वेद विद्या आपको आ ही जाए। श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाराज तो 8 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेद पारंगत हो गए। सारे दर्शन शास्त्र वेदांग के कंठाग्र कर लिए। अर्थात 8 वर्ष की अवस्था में जो 75 साल का अनुभव होना था, जिस संसार से वैराग्य होना था, वो 8 वर्ष में ही हो गया। बोलो शंकराचार्य महाराज की। उनका कितना ज्ञान फास्ट था, कितना? एक
चने को उबालने में पतीला में घंटों लगता है, और प्रेशर कुकर में डालिए तो मिनटों में गलता है कि नहीं? ऐसे आपके इस मनः मस्तिष्क में शास्त्र वचनों को श्रवण कर, तत्व चिंतन कर, चित्त में वैराग्य होना चाहिए, और उस वैराग्य अवस्था के बाद सन्यास की परम इच्छा होती है, सहज इच्छा है। जैसे रोटी हजम हो जाने पर भूख स्वभाव से लग जाती है, ऐसे सन्यास की इच्छा स्वभाव से लग जाती है। और ए से लेकर डी में वो आ सकता है। डी जो है सन्यास के श्रेणी है। ए से बी ब्रह्मचर्य, बी से सी गृहस्थ, और सी से डी वानप्रस्थ, और डी से पुनः ये क्या हुआ? सन्यास। जगत गुरु शंकराचार्य ये से सीधे डी में आ गए, और वेदाध्ययन के बाद भी, सत्संग श्रवण करने के बाद भी, लोगों के अंत्येष्टि करने के बाद भी अगर ज्ञान नहीं होता, गौतम बुद्ध का ज्ञान शमशान भूमि दे करके हो गया, बूढ़े की अर्थी दे करके हो गया, भीख मंगू के भीख मांग, कई प्रकार के। शंकराचार्य जी को वही अवस्था 8 वर्ष में प्राप्त हो गई, तो शेष समय बच गया कि नहीं? शेष समय बच गया। तो अगर आप वेदाध्ययन करने के बाद भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप पुनः बी से सी की ओर जाइए, अर्थात गृहस्थ की ओर जाइए। आप 25 वर्ष तक गृहस्थ का उपभोग करते हुए वेद वर्णित संसार के स्वरूप का चिंतन करते हुए गृहस्थ में रहिए, कि भाई इसका त्याग तो आवश्यक है, उपार्जन भी आवश्यक है, संभाल भी आवश्यक है, पर त्याग भी आवश्यक है। जब बाल बच्चे बड़े हो जाएं, कमाने लग जाएं, तो एक आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि बी से सी की ओर चले जाए, तीसरी कक्षा में चली जाए। उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वानप्रस्थ में रह करके आप नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म के अंतर जो राग द्वेष कलह कलेश तेरे मेरे का संस्कार से पूरित कर रखा है, उसको मांजिए, उसकी सफाई कीजिए, और जब अच्छी तरह से निवृत्त हो जाए तब जाके वो डी से ए की ओर चला जाए, अतः वानप्रस्थ के बाद सन्यास की ओर चले जाए। अरे आपको इसी जीवन में चारों सेक्शन पार करना अनिवार्य है, तभी आपके मानव जन्म पूर्ण होता है, वरना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप गृहस्थ में रहते सन्यास बनिए, अथवा सन्यास आश्रम में आकर सन्यास बनिए। सन्यास आश्रम में रहकर सन्यास ग्रहण करने का एक विशेष फायदा यह है, आप गृहस्थ घर में रहते हुए कितना भी कहें कि ये सब भगवान का है, लेकिन भगवान का आप मान नहीं सकते। कहीं न कहीं मन में अंकुर होता है कि ये मेरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, मेरी इज्जत है, होता है कि नहीं? और इस आश्रम में आकर हम लोग बचपन से आ गए दरबार में, और छोटेपन से इस आश्रम में रहते रहते ये आश्रम मेरा बन गया है, लेकिन हृदय में है कि ये मेरा यहां कुछ नहीं है, क्योंकि दुनियावी मान्यता रजिस्ट्री तो मेरे नाम है ही नहीं, है ना? तो न चाहते हुए भी मैं इसको अपना मान
नहीं चाह सकता, नहीं मान सकता कि मेरा है। यहां पर वैराग्य सहज जग जाता है, वैराग्य की भावना सहज जगेगी और जगना चाहिए। अगर यहां भी आकर के वैराग्य नहीं होता है तो महाराज जी कहते थे जैसे घर गृहस्थी वालों के साथ उनका मकान, दुकान, बाल बच्चे, नातेदार, रिश्तेदार साथ नहीं जाते, तो ऐ आश्रमवासी सन्यासियों, क्या तेरे साथ ही आश्रम जाएगा क्या? तेरे चेला चेटी जाएंगे क्या? कोई नहीं जाएगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। तो अगर यहां आसक्त हो गए आश्रम में, तो तुम यहां जाले बन के आओगे, मकड़ी बन के, चूहे बन के, कुत्ता बिल्ली बन के आश्रम में चक्कर लगाते रहोगे। यह भी संभावना है, महाराज जी, श्री सद्गुरु महाराज जी का कहना है। यानी यहां भी रह करके कर्तव्य पालन करते हुए, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल के यानी संन्यास ग्रहण करने के बाद कर्म का त्याग नहीं किया, उपदेश का त्याग नहीं किया, और सारे भूमंडल में भ्रमण करता हुए 4 मठ की स्थापना करी। मठ की स्थापना क्यों करी? कि इस धरा पर रहने वाले प्राणियों के आत्म कल्याण के निमित्त जो वेद विद्या थी, ज्ञान कर्म उपासना के विभाग में, उसको विधर्मियों ने नष्ट विभत्स व्याख्या कर दी थी। और वो विभत्स व्याख्या आज भी जारी है। आज भी बहुत लोग कहते हैं सनातन धर्मी जो है मूर्ति पूजा करते हैं, देव पूजा करते हैं। तो हमने कहा तुम क्या करते हो? बोले हम तो आत्मचिंतन करते हैं, सुरत शब्द का ध्यान लगाते हैं, मैं तो गुरु को मानता हूं। अरे गुरु को मानना और भगवान को मानने में क्या फर्क पड़ेगा? तुम उनके कैलेंडर पूजते हो, हम मूर्ति बनाते हैं, वो भी तो मूर्ति ही है। कोई बिल्डिंग की मूर्ति पूजता है और कोई फोटो की पूजा करता है। तुम अपने गुरु पूर्वज की पूजा करते हो, तो हम अपने गुरु पूर्वजों की क्यों न पूजे? हमारे राम पूर्वज थे, श्री कृष्ण पूर्वज थे। आज भी आप गृहस्थ लोग दक्षिण पश्चिम के कोण में देवता घर पूजते हो कि नहीं? काहे पूजते हो भाई? क्योंकि उनके अंश हैं हम उनके वंशज हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि आत्म कल्याण के लिए आत्मचिंतन करो, पर सामाजिक एकता के लिए, पारिवारिक एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए आपको कर्म योग अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे आश्रमवासी सन्यासीगण कर्मयोगी है। सन्यास भाव को धारण करते हुए, ये सन्यास भाव ऐसे ही है। आप लोग कभी उगते हुए सूरज को देखा है? देखा है ना? किस रंग में होता है वो? गृहस्थी के रंग में होता है। सूर्योदय उदय सविता रक्तो रक्त चास्मय तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। सूर्य जब उदित होते हैं तो किस रंग में होते हैं? इसी लाल रंग में होते हैं। यानी प्रातः काल, यानी जन्म काल, जीवन का प्रभात बेला जो है एकदम योगीमय होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, सर्वप्रिय होना चाहिए। और जब सूर्य अस्त होता है तो कैसा रंग होता है? हैं? सन्यासी न बनता है। सूर्यदेव अस्त के समय यानी जीवन के अस्ताचल में
चौथी अवस्था में। अब चौथी अवस्था का मतलब ये नहीं है कि जिससे चला फिरा न जाए और वो कहे हम आश्रम में आ जाएं। एक दफा बसंत पंचमी के दिन महाराज जी ऊपर छत में बैठे थे और एक बूढ़ा लाचार बिना एक्सरे की उसकी हड्डी गिनी जा रही थी। अनंग धड़ंग आया, क्योंकि यहां परंपरा है नहा करके कई लोग नंगे बदन से भगवान के जल चढ़ाते हैं। महाराज जी के पास चले, लंबी लाइन लगी हुई थी। जब उस बूढ़े का नंबर आया तो महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या करनी है? हमको घर में कोई रहने नहीं देता है, इसलिए मैं साधु बनना चाहता हूं, हमको आश्रम में ही रख लीजिए। इतने में सेवादार है, बाबा चलो चलो आगे चलो आगे चलो, इतना देरी लगाओगे तो? देखते हो पीछे कितनी लाइन लगी है, सीढ़ी तक लाइन लगती थी। वो कह के हमको बतियाना है महाराज जी से, ऐसा टाइम मिलेगा ही नहीं कभी। भगत लोग कहे हाथ पकड़े, लेकिन महाराज जी ने देखा। महाराज जी बोले कि तेरे बच्चे तेरे घर में नहीं रहने देते हैं और मेरे बच्चे मेरे सामने तेरे को खड़े नहीं होने देते हैं, मैं क्या करूं? है? तेरे बच्चे तेरे घर में रहने नहीं देते, जहां तेरा खून पसीना लगा है, सारी जवानी तुमने लगाई है, और यहां एक फूल चढ़ाया या बतासा चढ़ाया है। तुम्हारी आस यहां रह के भी आसक्ति हो जाएगी। बहुत सारे सन्यासी बन के भी उदंड होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। और प्राचीन काल से, जैसे विश्वामित्र की बात बताया, सन्यास होने के बाद भी वो हृदय सन्यासी नहीं बना, इसीलिए तो हिंसा वृत्ति रही। आज भी ऐसे हो सकते हैं। अभी मैं कमरे में बैठा था, क्या ऐसा काहे होता है बाबा जी, जब सब घर द्वार छोड़ दिए फिर साधु को तो परमहंस बन जाना चाहिए? हमने कहा हमारे आश्रम में तो सब परमहंस ही है। सन्यास में हंस की उपासना है, परमहंस उपाधि है हम लोगों की, समझिए। हमने कहा भगत जी आप लोग लौकी बीजते हो? बोले हाँ। और लौकी अगर खेत में तीता हो जाए तो क्या करोगे? उसको मीठा बनाओगे? हैं? बनेगा मीठा? और वही तीता लौका को आप आश्रम में दे दो और महाराज जी का भोग लगा दे, देसी घी का छौंक लगा के, बताओ तीताई खत्म होगी? ला, या आश्रम में आके लौका काहे नहीं तीताई छोड़ा भाई? अरे मूल में तीताई है। ऐसे ही गृहस्थों के घर से जो बच्चे जन्म लेते हैं, आके गृहस्थों की ही तो तीताई आती है। इसलिए आप गृहस्थों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जहां वंश चलाने की जिम्मेवारी है, जहां समाज को विकास करने की जिम्मेवारी है, वहां पर धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखने की भी जिम्मेवारी आप पर ही है। अच्छा साधु पैदा करना भी आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन अफसोस यह है कि आज तक कोई गृहस्थ सहज भाव से किसी पुत्र को या बाप को सन्यासी नहीं बनने देता। जो भी बनते हैं अपने संकल्प से बनते हैं। यहां पर इस आश्रम के आज भव्यता आप देख रहे हैं, लेकिन इस भव्यता के जड़ में पता है कितनी कुर्बानियां पड़ी हैं। पिया गांव के एक ब्रह्म सेवानंद जी थे ना, ब्रह्मदेव बाबा, हम लोग देखे हुए हैं। रात दिन खेत में काम किए। उपनिषदों में उपमन्यु की कथा आती है, जो धान की खेती करके ब्रह्म ऋषि बन गया।
समझिए, ब्रह्म योगानंद थे, अच्युतानंद जी थे। अब आदर्श क्या था वो जाने, लेकिन यहां थे। महादेवानंद जी थे एक राजमिस्त्री, जो ये फूलपत्ती उनके हाथ के बना हुआ है। गुरु महाराज जी के हवेली में जो केले वगैरह की लता है, पौधा है, उनके बनाया हुआ है। मजदूरी लेते थे, और एक दिन 25 साल के बाद जब उनके घर के बाल बच्चे प्रौढ़ हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो एक दिन मजदूरी दी जा रही थी और हाथ जोड़ दिए कि अब आज से मैं आश्रम से मजदूरी नहीं लूंगा, मेरा आश्रम है, मैं सेवा करूंगा। सेवा करेगा? बोले जी। प्रत्येक आश्रम में, दिल्ली आश्रम, भरमाड़ आश्रम, सभी आश्रमों में उन्होंने शारीरिक श्रम का योगदान किया। यानी एक मजदूर आदमी सन्यासी बन गया, और बड़े बड़े जमींदार करोड़पति चरण छूने लग गए। समझिए, ब्रह्म सेवानंद जी थे, वो अटूट सेवा करते थे। महाराज जी का जब उनका जीवन का लास्ट क्षण आया, तो गुरु महाराज जी ऊपर से नीचे आए, अपना पैर उनके मस्तक पर रख दिए, और पुराना नाम ब्रह्मदेव, अब तू जाने की तैयारी कर ले, अब तेरा शरीर छूटने वाला है, होशो हवास में शरीर का परित्याग कर, पूजा मूलम गुरु पदम, महाराज जी के चरणों की पूजा कर, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, ध्यान करते हुए इस परित्याग कर। और महाराज जी गए और वो शरीर छोड़ गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसको कहते हैं सेवा। इतने निश्चल हृदय के थे, उनके बच्चों को सेवा में नहीं आने दिए। महाराज जी बोले कि परिवार के खून के रिश्तों को सामने मत आने देना, नहीं तो इसके जीवन की कमाई उधर बह जाएगी, बच्चों का लाड़ प्यार बचपन का जग जाएगा, इसकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। आज आश्रमों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बूढ़े से बूढ़े बुजुर्ग की यहां पर शरीर का अंत हो, महाराज जी के सुमिरन करते हुए शरीर का अंत हो। मेरी तो इच्छा ऐसी है, लेकिन इस इच्छा की पूर्ति में आप जैसे गृहस्थ नवयुवक या प्रौढ़ भक्तों के सहयोग की आवश्यकता है। और संतों को भी सब्र करना चाहिए कि क्या गृहस्थ में हमें कष्ट नहीं होता है क्या गृहस्थ में शरीर रोग नहीं ग्रसित होता है क्या? सब होता है। अपने प्रारब्ध पर भरोसा करना होगा। अगर हमने निश्चल भाव से गुरु महाराज जी की सेवा करी है, सन्यासी होकर वाणी से महाराज जी का प्रचार प्रसार किया है, महाराज जी कहते थे अपने सद्व्यवहार से, अपने प्रेम से अगर एक सच्चा गुरुमुख तुम बना देते हो तो 100 गौ दान करने का फल मिलता है। और कहीं आपकी प्रेरणा से कोई सन्यासी बन जाए तो फिर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक यहां महात्मा थे अमर सिंह जी, उनको बिल्कुल निकृष्ट निश्चेष्ट मानते थे। सब लोग उनसे उपेक्षित करते थे, उपराम रहते थे, लेकिन प्रारब्ध के बड़े धनी थे। एक दफा वो गिर गए, जांघ की हड्डी टूट गई, और उसी दिन एक भक्त गांव के दूसरे गांव से यहां आ गया और अटूट सेवा करी। लैट्रिन बाथरूम चारपाई पर, कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, एक साधु हैं, गुरु महाराज जी के समर्पित लोग हैं, उनकी सेवा में लगे रहे।
जैसे आज हमारा एक सुदामा भगत है, गीता बाबा की सेवा में लगा रहता है, आज भी हैं। सतन जी की लोग सेवा करते हैं, हमारे बुजुर्ग संतों की सेवा करते हैं, करना चाहिए अगर नहीं करते हैं तो। और नवयुवकों को करना चाहिए, यही तो हमारा और आपका आदर्श है। हमें कहना नहीं चाहिए, हमने भी कई संतों के लैट्रिन हाथ से उठा उठा करके फेंके। स्वामी केशवानंद पुरी जी के साथ हम जनता के लैट्रिन साफ करते थे दिल्ली में। सार्वजनिक शौचालय जो था गैलरी में बरामदे के अंदर, उसकी सफाई करें। ये सेवा से सबको गुजरनी पड़ती है। ये तो प्रथम कक्षा है और अंतिम कक्षा है। जैसे पहली क्लास में आप ABCD पढ़ेंगे, 1 2 3 4 पढ़ेंगे, तो क्या MA PhD में उसको भुला देंगे क्या? क्या ABCD का प्रयोग नहीं होगा? क्या 1 2 3 का प्रयोग नहीं होगा? इसके बगैर गणित की पढ़ाई संपन्न ही नहीं हो सकती है। ऐसी ये प्रथम जो सेवा भाव है, इसका अंतिम क्षण तक त्याग नहीं करना चाहिए। सेवा का रूप बदलता रहता है, कोई शारीरिक सेवा करता है, कोई वचन की सेवा करता है, कोई मंदिर की पूजा पाठ की, लेकिन हर सेवा करते हुए चित्त में प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, सभी को देखकर स्नेहिल होना चाहिए, तब साधना पूरी होती है। समझिए, गृहस्थों को चाहिए। वो भक्त आया और महात्मा जी के 2 महीना अटूट सेवा करी। जब वो स्वस्थ हो गए, चलने फिरने लग गए, इतने में घर को जाना पड़ गया, कोई आ गया, गृह कार्य नाना जंजाला। लेकिन आप गृहस्थ भक्तों के ऊपर इस आश्रम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सन्यासियों का भरण पोषण करना यह आपकी जिम्मेवारी है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों और प्रोफेसरों के तनख्वाह के रूप में आपके ही द्वारा टैक्स तसीला हुआ तो जाता है। गवर्नमेंट आपके दान को टैक्स कहती है और आपके दान को हम सेवा कहते हैं। वहां पर आपका बंधुआ टैक्स है, वहां आपको देना ही पड़ेगा, वरना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप आश्रम के विकास में सहयोग नहीं करेंगे तो आश्रम से अच्छे संत कहां पैदा होंगे, अच्छे संत सन्यासी कहां उत्पन्न होंगे। अभी हम सन्यासियों को आपके दरी झाड़ने की तैयारी है। पहले गृहस्थ लोग आश्रम में आते थे साधना करने के लिए, नाम जप करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, कुछ अनुभव सुनने के लिए आते थे। और आज साधुओं के पास आते हैं आराम के लिए, सुख के लिए। अब सुख कौन देवे? बाबे लोग दें, साधु लोग दें। अब आपके साधु तो जरूर करते हैं, लेकिन जिस पुण्य को कमाने के लिए आप आए और इतना पुण्य आपने नहीं कमाया जितना आपकी सेवा संत करके और खींच लिए। आपके पास सेवा का बल है नहीं, त्याग का बल है नहीं, और साधु सन्यासियों से आप सेवा मांगते हैं। हां, लाचार हैं, बीमार हैं, साधु जरूर सेवा करेंगे। तो लोग हम लोगों को पता है क्या सुना देते हैं? गणेश जी के आरती में लिखा है महाराज, क्या लिखा है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुओं का भोग लगे संत करें सेवा। है? संत करे सेवा। अब तुम काहे के लिए आए हो भाई? सेवा करवाने के लिए? गलत बात। ये गुरु घर
सेवा का क्लास है। पूज्य बाबा जी महाराज, डॉक्टर बाबा तमाम पंथ परंपराओं से उठकर, वर्ण व्यवस्था से उठकर, और उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। रांची में एक डीके सिंह जी हैं, उनके घर में बाबा जी और तुरानंद बाबा जी गए हुए थे। दिन भर सत्संग प्रचार हुआ। रात को खाना खाने के बाद पूज्य बाबा जी शयन करने लगे। डॉक्टर बाबा तेल से चरणों की मालिश करने लगे, पीठ दबाने लगे, सिर मालिश किए, बाबा जी करवाए। दूसरे दिन डीके भाई ने पूछा, बाबा जी आप क्षत्रिय होकर वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध ब्राह्मणों से सेवा करा रहे हैं, क्या यह शोभा आपको देता है? आपसे हम लोग क्या सीखेंगे? क्या आप ब्राह्मण से सेवा करा रहे हैं? बाबा जी मुस्कुराए। उनका से पूछा कि एकरा सेवा करता, क्षत्रिय की सेवा कर रहे हैं कि गुरु की सेवा कर रहे हैं? गुरु गद्दी की सेवा कर रहे हो। वो ब्राह्मण नहीं हो, सेवक हैं। और मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं भास्करानंद पुरी हूं, परमपुरी भगवान का शिष्य हूं। और उस नीति से न ते ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं क्षत्रिय की, और न मैं क्षत्रिय होकर के इनसे सेवा करा रहा हूं। मैं तो महाराज जी के एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूं, और उस प्रतिनिधि के प्रति इनकी श्रद्धा है। और ये भी जानते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, ये स्वयं को जानते हैं कि मैं त्रिवेदी हूं, लेकिन फिर भी ये ब्राह्मणत्व का परित्याग किया, हमने क्षत्रियत्व का परित्याग किया, और महाराज जी के नाम में जप करते करते ये महाराज जी ने ऐसा रूप बना लिया। जैसा महात्मा ने कहा, कीट न जाने भिरिंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे यहां कोई वर्ण भेद नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी इस दरबार के सेवक हैं। यहां पर इस गांव के एक चमरू भाई थे, अपार सेवा भावना थी। उसके अंदर डाकिया विभाग में थे, 15 रुपया महीना जमा करते थे कि मैं गुरु महाराज जी के लिए अकेले अपने पैसे से हेलीकॉप्टर खरीद के दूंगा। बोल गुरु महाराज की। लोगों ने कहा, अरे 15 रुपया महीना इकट्ठा करोगे, 7 जन्म में भी तुम हेलीकॉप्टर का पैसा इकट्ठा कर पाओगे? बोले चाहे 100 जन्म लग जाए, लेकिन हम अपने पैसा से ही हेलीकॉप्टर देंगे। भावना है। जमींदार सिंह थे यहां, मोरडीरी में एक दाऊ बाबा होते थे, रामराज सिंह जी होते थे, हैं अनंत सेवादार दिया। केदार बाबा हुए, कितने का नाम लिया जाए। सिपाही जी होते थे, थी कोई वर्ण व्यवस्था भेद कोई भेद नहीं। सतन भाई हैं, हमारे अनंतानंदपुरी आश्रम के मुख्य व्यवस्था में एक हैं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। जगन्नाथपुरी में चारों वर्ण के लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन पूजा करने से पहले वेद पाठ करते हैं, यज्ञोपवीत की दीक्षा दी जाती है, कर्मकांड की विधि बतलाई जाती है। आखिर पूजा करने का तो एक तकनीकी है। जैसे गाड़ी की ड्राइवरी करनी हो तो कोई भी चला सकता है कि नहीं, लेकिन ड्राइवर ही ना गाड़ी चलाएगा। ऐसे ही इस संसार को चलाने के लिए सन्यासी जरूरी है। यह अंतिम फल है। बहुत लोग कहते हैं नहीं महाराज, गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है, ऐसा तर्क देते हैं। एक हमसे कहा, महाराज जी आपका क्या इसमें चिंतन है? हमने कहा, गृहस्थ बड़े हो तो हमारा पांव क्यों छूते हो? पहले बताओ, आप हम लोगों के पैर क्यों छूते हो? बड़ा मानते हो ना?
अरे दूध, दही, मक्खन और घृत, ये दूध की 4 अवस्था है कि नहीं? पहली अवस्था क्या है? दूध। दूसरा अवस्था क्या है? दही। दूध को संस्कारित किया, खौलाया, जमाया तो दही बना। अब दूध की कीमत और दही की कीमत को मूल्यांकन करो तो किसकी कीमत ज्यादा होगी? बोलो। दही की कीमत ज्यादा होगी कि नहीं? क्योंकि संस्कारित है, विकसित है। अब दूध, दही को मथ मथ के मक्खन निकालो, मक्खन की कीमत ज्यादा होगी कि दही की? है मक्खन की, क्योंकि तीसरी विकसित है, वो वानप्रस्थ अवस्था आ गई। ऐसे ही अब मक्खन को तपा करके घी बना लो। अब घी की कीमत ज्यादा होगी कि मक्खन की होगी? है घी की होगी। और घी टिकाऊ है, बरसों बरसों ठहरा सकते हो। ऐसे ही आपका जो सामान्य मन है ये दूध की अवस्था है, निंदा चुगली से फट सकता है, बैर विरोध जग सकता है। दूध में जरा सा नींबू पड़े फटेगा कि नहीं फटेगा? पतीला नहीं फटता। दूध में नींबू डालो तो पतीला फट जाएगा? दूध फटेगा। निंदा सुनने से आपकी खोपड़ी नहीं फटेगी। इसमें जो निष्ठा है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो घृणा के रूप में फट जाता है। फटता है कि नहीं? कैकेयी का सिर नहीं फटा, राम की प्रीति फट गई, बेकार हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि अज्ञान अवस्था में निंदा चुगली से बचो। दूध फट जाएगा, दही नहीं फटेगा। दही तो खट्टा हो सकता है लेकिन फट नहीं सकता। अब मक्खन निकालो, मक्खन को फिर दही नहीं बनाया जा सकता। तपा के घृत बना दो, ये संन्यास अवस्था है। संग दोष से रहे, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। सन्यासी पुरुषों को चाहिए, हमारे आश्रम वासियों को चाहिए, पुराने आप जो सेवक हैं उनको चाहिए कि जित संग दोषा, संग दोष को जीत लो। निंदकों के बीच में तो रहना पड़ेगा, लेकिन निंदकों को अपने हृदय में स्थान मत दो। निंद अपना तो नुकसान करता ही करता है, दूसरे की भी खोपड़ी खराब कर देता है। और संत को तो आप तरे औरन को उतारे। इसलिए ज्यादा न कहता हुआ, मुझे गुरु महाराज जी की कृपा से बड़ी खुशी हो रही है कि आज 7 सन्यासी, नए सन्यासी बनाए गए और उन सन्यासियों के सन्यास ग्रहण करने की खुशी में आप जनता जनार्दन को प्रसाद दिया जाएगा, लंगर भंडारा दिया जाएगा। आप इन सब संतों को गुरु महाराज जी का स्वरूप मानकर आदर मान सम्मान करें। और ये सन्यासी तीनों असनाओं का परित्याग कर एक निमान्य भाव से, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य सन्यास ग्रहण करने के बावजूद भी हैं अनासक्त भाव से 4 मठों की स्थापना करी और उसमें ब्रह्मचारी शिष्य और गृहस्थ शिष्य दोनों ही बनाए। सुरेश्वराचार्य महाराज गृहस्थ सन्यासी थे और हस्तमलकाचार्य और पद्मपादाचार्य, त्रोटकाचार्य ये सब बाल सन्यासी थे। तो सन्यासी और गृहस्थ सन्यासी दोनों का संगम जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के मठ में परिलक्षित है। ठीक उसी आधार पर इस परमपुरी धाम में बहुत सारे हमारे बाल ब्रह्मचारी सन्यासी गण हैं। अभी सौभाग्य आपके प्रेमानंद जी मकराइन वाले श्री गुरु महाराज जी की सेवा किए हैं, अनिल जी बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी हमारे यहाँ हैं और गृहस्थ सन्यासी हैं। जैसे ये सब आप उनसे परिचित हैं, नाम मैं क्या क्या लूँ। तो कहने का मतलब आप गृहस्थ में रह कर के भी आ सकते हैं। आपको एक ढाढ़स दे रहा हूँ
ये मत सोचना। लेकिन जो 60 साल है वो कह के नहीं हम तो अभी 30 साल के बाद साधु बनवाई, 90 साल में। फिर महाराज जी कहना कि आपके बच्चे घर में नहीं रखते हैं, हमारे बच्चे खड़े नहीं होने देते हैं, तो मैं क्या, ये व्यवहारिक सत्ता में है, व्यवहारिक सत्ता तो है। इसलिए गुरु घर की संपूर्ण विकास का उत्तरदायित्व आप गृहस्थ भक्तों पर भी है और यहाँ जीवनदानी सन्यासियों पर भी है। दोनों का समन्वय व्यवहार बनता हुआ और महाराज जी का नाम रोशन करना है, आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होना है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, कौन क्या कर रहा है हमको उसमें सोचना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं यह सोचने की जरूरत है। और आत्मानुलोकम आत्मानुपश्यम, अपने आत्मा की रोशनी में स्वयं का दर्शन कीजिए। शीशा में आप सकल देखते हैं, ध्यान में अंतःकरण देखते हैं और अंतःकरण में ही ज्ञान उत्पन्न होगा और ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। बोल श्री गुरु महाराज की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, परम पुरी भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। नारायण।